नेक्स्ट है पेज नंबर 4। यहाँ पे बुक का कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर दिया गया है, उसी में से हमारा टॉपिक निकलेगा। फर्स्ट टॉपिक इसमें वाटर है। वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हमारा वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, हमारा नहीं बनाया हुआ है, वो ये भगवान यूनिवर्स का बनाया हुआ एक रिसोर्स है, ये अपने आप बनता है, इसलिए इसे नेचुरल रिसोर्स कहा गया। एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, और सभी को ज़रूरत पड़ता ही है पानी का, बिना पानी का कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वाटर हेल्प्स डाइजेस्ट आवर फूड, कीप्स अस हाइड्रेटेड, कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर ही हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, हमें हाइड्रेटेड रखता है। हाइड्रेटेड कहने का मतलब है हमें शरीर में, हमें सूखा नहीं कर दे रहा है, शरीर में हमारा पानी रहता है, ब्लड है, वो भी उसमें भी वाटर है, तो हमारे शरीर को पूरा सूखा नहीं दे रहा है, हमें हाइड्रेट करके रखता है। और कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन भी वाटर ही कर रहा है। इट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सॉलिड में कौन है, आइस, लिक्विड में वाटर, गैस में वेपर। तो इसे आप मैजिक सब्सटेंस की तरह देख सकते हैं वाटर, जो कि तीनों स्टेट में है, बाकी दूसरे सब्सटेंस ये तीनों स्टेट में पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें सॉलिड में क्या है, हमारा आइस है, वाटर, लिक्विड हो गया, और गैस में क्या हो गया, वेपर है, स्टीम भी है, ये दोनों पॉसिबल है। ये आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम एक वाटर साइकिल का बनाया हुआ है। वाटर साइकिल में क्या हो रहा है कि वाटर पूरा सर्कुलेट होता है, यहाँ पे देखिए सर्कुलेट होते हुए दिख रहा है। जब बारिश हुआ, प्रेसिपिटेशन के थ्रू यहाँ पे बारिश हो रहा है, बारिश यहाँ पे नीचे आया, बारिश पानी यहाँ जम गया बहुत सारा। अब इवापोरेशन से सारा वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चला गया, ऊपर जाके वो क्या बन गया, क्लाउड बन गया, और कंडेंसेशन के बाद वही कंडेंसेशन हुआ, फिर उसका फिर प्रेसिपिटेशन के बाद फिर बारिश होता है, एक पूरा प्रोसेस चलते रहता है। ये एक वाटर साइकिल है, एग्जाम में ये आ सकता है। एक और पार्ट निकाला गया रेन की, रेन क्या होता है। वेन वाटर इवापोरेट्स अंडर सन्स हीट एंड वाटर वेपर राइज अबव इट। हम पढ़ेंगे अब रेन क्या होता है। When water evaporates under sun's heat and water vapor rise above it, cools. अब हम पढ़ेंगे रेन क्या होता है यहाँ पे। When water evaporates under sun's heat and water vapor rise above, it cools and condenses around tiny particles like dust, turning into droplets. These droplets cluster together, forming clouds. Rain happens when these droplets grow too heavy and fall to the ground. तो जब वाटर इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होने के बाद यहाँ पे कोई डस्ट होगा, वो डस्ट के पास ही वो सभी जमा हो गए वाटर वेपर, और वो क्या बना दिया, क्लाउड बना दिया। जब ये क्लाउड ज़्यादा हेवी हो गया तब वो बारिश हो गया। इसे ही यही एक प्रोसेस है बारिश होने का। नेक्स्ट स्टेप है मटेरियल्स। Everything around us is made of materials like ruler, eraser, magnet, etc. अभी तुम्हारे पास ही आसपास तुम्हारा हाथ में कॉपी होगा, फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी कुछ ना कुछ चीज़ों से बनी हुई हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स का क्या टाइप हो सकता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल में नेचुरल मटेरियल है कॉटन, जूट, गोल्ड एट्सेट्रा। मैन मेड में प्लास्टिक, ग्लास, नायलॉन। प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर का वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हार्डनेस, सेकेंड सॉल्युबिलिटी, थर्ड ट्रांसपेरेंसी, फोर्थ कंडक्टिविटी। पहला में हार्डनेस, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि आयरन बहुत हार्ड है जबकि स्पॉन्ज सॉफ्ट है। सॉल्युबिलिटी में सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर, पानी के अंदर अगर नमक डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन वहीं अगर हम बालू डाल देंगे तो डिज़ोल्व नहीं होता है। इसका मतलब साल्ट वाटर सॉल्यूबल है जबकि सैंड वाटर सॉल्यूबल नहीं है। सैंड ये
सॉल्यूबल ही नहीं है सैंड, ये सस्पेंशन बनाता है पानी में जाके। ट्रांसपेरेंसी में आ जाएंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब कितना पारदर्शी है, सिंपल से हिंदी में बोलेंगे तो पारदर्शी कितना है। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट, मीन्स थोड़ा धुंधला दिखेगा, ट्रांसलूसेंट है। वर्ड इज ओपेक, हाँ ओपेक है, कुछ उधर का दूसरे साइड का आपको कुछ नज़र नहीं आएगा अगर आप वुड के थ्रू देखेंगे। ग्लास के थ्रू देखेंगे तो हाँ पूरा क्लियर नज़र आ रहा है। बटर पेपर में धुंधला सा नज़र आ रहा है, वुड के थ्रू कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? कंडक्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंडक्टर में जैसे कॉपर और आयरन, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही कंडक्ट करता है। रबर प्लास्टिक ये नहीं करते, इसलिए ये इंसुलेटर कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट पेज में